नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। सवाल यह नहीं है कि कैलाश सिरोहिया को क्यों गिरफ्तार किया गया। सवाल यह नहीं है कि पुलिस कांतिपुर मीडिया में क्यों घुसी। प्रश्न तो यह है कि नेपाल की नागरिकता कानून एक ऐसा हथियार है जिस हथियार को लेकर कोई भी सत्ता में आवे, कोई भी सरकार सत्ता में आवे, वह नेपाल के किसी भी नागरिक को वह हथियार से गला काट सकता है। और वह नेपाली नागरिक ही नहीं, कैलाश सिरोहिया के बारे में अगर कहा जाए तो वो नेपाल के नागरिक है ही, लेकिन वह मधेश का है। आज जहां उनको ले जाया गया है वह मध्य प्रदेश की राजधानी है जनकपुर, वहां उसका जन्म है और वहीं का नागरिक है। और मधेसी के बाद वो अपने आप को जातीय दृष्टिकोण से मरवाड़ी समाज में रहते हैं और मरवाड़ी जाति के हैं। तो कहा जाता है कि मरवाड़ियों के लिए एक चीज है कि जब तक चलता है तब तक वो मिलाकर काम आगे बढ़ाता है, और जब नहीं चलने वाला होता है तो तब वो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। हम कैलाश सिरोहिया के पक्ष में नहीं करते हैं। आखिर कैलाश सिरोहिया का वकालत करने के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। मैं जानता हूं कि मधेश आंदोलन में कैलाश सिरोहिया की पत्रिका पूरा मधेश आंदोलन के खिलाफ हेडिंग लिख कर निकालते थे। मधेश के आंदोलन के पक्ष में एक बार भी वो नहीं बोले। नागरिकता का भी समस्या को उजागर करने में वो पीछे ही रहे हैं। और ऐसा कई सारे मुद्दा है जिसको कि रखा जाए तो कैलाश सिरोहिया ने अपने आप को एक राष्ट्रीय नागरिक, नेपाली नागरिक के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन आज उन्हें पता चल गया कि नेपाली नागरिक कहलाने का और खुश करने का क्या फायदा होता है। अंत में उन्हें जाना पड़ा अपनी मातृभूमि, और मातृभूमि के अदालत में उन्हें पेश करना पड़ा। मैं बता दूं, बहुत अच्छा लिखे हैं हमारे सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश साहब श्री गिरीश चंद्र लाल जी। अब उनका जो फेसबुक स्टेटस आया है, सार्वजनिक स्टेटस, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कैलाश सिरोहिया जब वो माननीय न्यायाधीश थे तो कैलाश सिरोहिया हमेशा उनकी पत्रिका उनके खिलाफ में लिखता रहा। लेकिन वह लिखने का मतलब यह नहीं था कि न्यायाधीश साहब उसके खिलाफ कोई निर्णय ले ले। उन्होंने बहुत ही ईमानदारी साथ इसमें लिखा है। मैं आपको कुछ पंक्ति पढ़कर सुनाता हूं माननीय गिरीश चंद्र लाल जी का, कि जहां समकांतिपुर अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया को नागरिकता को प्रश्न हो त्यो म लगायत जनकपुर का सबै समसामयिक बासिन्दाले एक स्वर्ग मा भन्न सक्छ कि कैलाश सिरोहिया का पिता स्वर्गीय घासी रामज्यू जनकपुर धाम का बासिन्दा र एउटा राम्रो व्यापारी थिए। कैलाश सिरोहिया त्यतिकै नेपाल का नागरिक हुन जति जनकपुर धाम नेपाल को हो। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर जनकपुर धाम नेपाल का है तो कैलाश सिरोहिया भी नेपाल के ही है। तो आखिर उसके नागरिकता में एक डेट का हो गया है हेरफेर, तो उसके लिए उन्हें पकड़ के रख देना पड़ा है गवर्नमेंट को, वर्तमान गवर्नमेंट को। और वो लिखे हैं जहां समय नागरिकता में जन्म मिति को वा नागरिकता नंबर गलत उल्लेख भएको कुराहरू हुन त्यस्ता गल्तीहरू धेरै नागरिकता प्रमाणपत्रहरूमा रहेको पाइन्छन्। त्यस्तो कारणले त्यो प्रमाणपत्र धारक नागरिक नै होइन भन्न मिल्दैन। यस सम्बन्धमा कानुन सम्मत उपचार खोज्नु र हुनु जरुरी छ।
तर त्यसैले गर्दा मात्र त्यो व्यक्ति नेपालको नागरिक नै होइन भन्ने गरी जाइ लाग्नु नेपालको नागरिकलाई नै अपमान गर्नु हो। अब यहाँ स्थिति ये आ गई है कि अब नेपाल के नागरिक, वो तो बहुत शिष्ट भाषा में गिरीश साहब बोले हैं, लेकिन नेपाल के नागरिक को अब यह नागरिकता जो विधेयक है और नागरिकता आइन है, कानून में जो नागरिकता दिया गया है, अब वो ये कैसा नागरिकता है जो बार बार हर एक नागरिक को दिखाना पड़ता है, खास करके मधेसियों को तो एक गले में एक हथियार लटका दिया गया है जो किसी भी समय उसका गला काट सकते हैं। और ये सत्ताधारी वर्ग, एक काठमांडू का वर्ग कर रहा है। फेसबुक पर ही एक स्टेटस आया हुआ है राकेश मिश्रा का, मैं स्टेटस से ले रहा हूं। वो कुछ दिन पहले लिखे हैं कि म कैलाश सिरोहिया व कांतिपुर मीडिया को प्रशंसक होइन। 2013 में एक चोटी महंत ठाकुर राजेन्द्र महतो लगायत धेरै नेता भारतीय हुन भन्ने बैनर न्यूज छापेको थियो यो कांतिपुरले। ये कांतिपुर हमेशा से, अब जैसे राजेन्द्र महतो महंत ठाकुर का जो भारतीय होने का कहकर इसके बैनर में आता है, और ये कैलाश सिरोहिया ने नहीं छपाया, ये काठमांडू के जो लोग हैं जो असली नेपाली कहते हैं, और वो लोग ये छाप छाप कर मधेसी को बदनाम किया है हमेशा। तत्कालीन संपादक मित्रलाई पनि फोन गरेर आक्रोश पोखेको थिए। बेलुका एउटा बिहे भोजमा कैलाश सिरोहियासँग परिचय गरेर निकै चर्को स्वरमा आपत्ति जनाएको थिए। उनले गल्ती भयो र म बिहानै महन्तजीसँग माफी मागे भन्नुभयो। आक्रोश पोख्दा मैले तपाईँ पनि जनकपुरको मधेसी हो, कुनै दिन तपाईँलाई पनि यो आरोप लाग्ला भनेका थिए, न भन्दै त्यही भयो। अब ये देखिए, ये आज से पहले 2013 की बात है, उसी समय ये बात कही गई थी, लेकिन आज खुद कैलाश सिरोहिया उस हथियार में फंस गए हैं, हथियार उनके गले में बांध दी गई है, और एक मिति का हेर फेर के कारण उन्हें काठमांडू से पकड़ के ले जाया गया है जनकपुर में। तो अब प्रश्न यह उठता है कि यह नागरिकता कानून जो है तुम्हारा, यह नागरिकता कानून केवल मधेसियों के लिए बनाया गया है क्या? ये गिरीश चंद्रलाल जी जो लिखे हैं, वो लिखे हैं कि ऐसा ऐसा हजारों मधेसियों के पास गलत मिति है। तो अब क्या करोगे? हम लोग ज्यादातर शादी भारत में होती है, उसके आने के बाद जो है सो यहाँ पर महिलाओं का डेट ऑफ बर्थ बदल दिया जाता है, और उस समय लिखने वाले बोल देता है कि चलो जो होगा बाद में कर देंगे। अब बाद में जब नौकरी करके रिटायरमेंट होता है तो 3-3 साल पहले रिटायर होना पड़ता है। नेपाल का यह कानून और यह नागरिकता, तो यह नागरिकता जो है और ये हथियार समझ लीजिए कि ये केवल खास करके नेपालियों के लिए नहीं है, और केवल ये कैलाश सिरोहिया के लिए नहीं है, ये संपूर्ण मधेसियों के लिए है, और हर मधेसी इसका शिकार बन रहा है, जिसमें कि अभी बड़े लोग में कैलाश सिरोहिया फंसे हुए हैं। तो जब तक यह नागरिकता का आइन रहेगा, जब तक नागरिकता फ्री नहीं होगा, तब तक समझिए यह मधेसियों के गले में ये हथियार लटका रहेगा। तो सबसे पहले या तो हमारा यही कहना है कि पहले ये नागरिकता विधेयक, नागरिकता आइन, इसको चेंज करो, और हमें नागरिकता नहीं दो, हमें नागरिक बनने दो। हम नागरिक बनने के लिए तैयार हैं, और याद रखो अगर नागरिक नहीं बनने दिए तो वह दिन भी आ सकता है जब पूरा मधेसी खोजेगा कि तुम्हारा नेपाल का नागरिकता कहाँ है, बताओ। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करना चाहते हो। आज एक रवि लामेछाने आ गया है, उसने इस नागरिकता का हथियार ढूंढा है, कल दूसरा लामेछाने आएगा, वो तीसरा हथियार ढूंढेगा, कोई लामेछाने आएगा, वो
चौथे के लिए खोजेगा। इस तरह हर मधेसियों को के ऊपर यह नागरिकता रूपी हथियार लटका हुआ है और वो मधेसी को अपने हथियार के अंदर उसे गला काटना चाह रहा है। मित्रों, मैंने आज आपको ये बातें कही, आपको कैसा लगा आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया भेजिएगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूल। नमस्कार।